नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा टॉपिक चल रहा था सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट हमारा खत्म हो चुका था, रिलेशन भी अपना लगभग आधा खत्म हो चुका है ना। अपन ने डेफिनेशन देख ली, उसकी उसकी टाइप देख लिए रिलेशन के, यही देख लिया ना। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखो, जो हमने रिलेशंस के जो टाइप पढ़े हैं, एक बार उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ना। एक बार क्या कर लेते हैं, उनका रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करो, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस के आधार पर अपन सबका रिवाइज कर लेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है ए। सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि किसी किसी कोई भी कॉलेज है ना, किसी कॉलेज के किसी कॉलेज के पुस्तकालय, किसी कॉलेज के पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय की समस्त किसी कॉलेज की पुस्तकालय के समस्त पुस्तकें, ये अपन को एक सेट दे रखा है। सेट ए क्या दे रखा है, कोई भी कॉलेज है, उस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें, समस्त पुस्तकें यानी सभी बुक्स दे रखी है ना। दूसरा सेट क्या दे रखा है अपन को, अपन को दूसरा सेट दिया हुआ है कि राजस्थान के सभी मानव, राजस्थान के सभी मानव, ये अपन को दो सेट दे रखे हैं। कौन कौन सा सेट, एक तो पहला सेट दे रखा है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, और दूसरा क्या दे रखा है, राजस्थान के सभी मानव। अब अपन से क्या कह रहा है ये कि अपन को एक रिलेशन है, और रिलेशन किस पर है, ए पर। किस पर है रिलेशन, कोई R1 है ना। तो R1 अपन से कह रहा है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें है ना। तो ये अपन से अपन इसको मान लेते हैं एक रिलेशन है, इस प्रकार से है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ये अपन को रिलेशन दे रखा है ना। दूसरा रिलेशन है अपना R2, और ये किस पर है, बी पर। ठीक है, ये किस पर है, बी पर। और अपन को R2 दिया है कि R2 क्या है, एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का क्या है, भाई है, ब्रदर है ना। एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई। R3, R3 भी किस पर है, बी पर ही डिफाइन है ना। R3 भी किस पर डिफाइन है, बी पर ही है ना। तो एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है। ये अपन को रिलेशन दिया हुआ है ना। यहां चाहो तो R3 भी किस पर है, बी पर है ना। किस पर डिफाइन है, बी पर। तो ये अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की सहायता से अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। दिखाई दे रहा है ना इतना, अरे दिखाई दे रहा है ना। तो ये अपन को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें। तो अपन को देखो क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है ये देख लो एक बार है ना। पहला है स्वतुल्य,
स्वतुल्य ना, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है ना, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव ही बोला है ना अपन ने। दूसरा है सिमेट्रिक। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। तीसरा है तीसरा क्या बोलेंगे अपन? ट्रांजिटिव। इन क्वेश्चन देखो, इसमें एक तरीके से तीन क्वेश्चन है, इनकी सहायता से अपन इनकी डेफिनेशन समझते हैं एक बार। ट्रांजिटिव के बाद में एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक के अलावा? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और क्या हो जाएगा देखो, और क्या हो जाएगा? इरिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ना। सातवां क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंस। आठवां क्या है? पार्शियल। आठवां क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना। इन सब की अपन डेफिनेशन देखते हैं एक बार है ना। देखो, कौन कौन सा है? ये R1 है, R2 और R3, इस तरीके से लेते हैं अपन है ना। ये लिया अपन है ना। आप चाहो तो इनको भी इससे क्या है कि थोड़ी आसानी रहेगी है ना। अपन एक ही बार में सारी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे ना। ये है क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना? R1। अपन को सबसे पहले क्या निकालना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य। इसका मतलब सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक, ये होता है एंटी सिमेट्रिक एंड प्रतिसम्मित या असम्मित। और ये इसको एक अपन क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य बोल सकते हैं क्या? इक्विवेलेंस तुल्यता और पार्शियल ऑर्डर यानी आंशिक क्रम संबंध। अपन सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है ना, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? क्या होता है स्वतुल्य? क्या होता है स्वतुल्य? स्वतुल्य होता है कि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है ए का, कोई भी एक एलिमेंट है ए का, तो उसका रिलेशन होना चाहिए ए के स्वयं के साथ में। यही है ना रिफ्लेक्सिव। अरे स्वतुल्य यही है ना। अब अपन देखो R1, देखो R1 की बात करते हैं। R1, R1 किस पर डिफाइन है? ए पर। किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें। तो यहां पर देखो R1 क्या है? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? स्वतुल्य, अपन R1 की बात कर रहे हैं ना पहले। R1 क्या है? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब एक बात बताओ, स्वतुल्य कहता है अपना कि ए बिलोंग्स टू कोई एक ऐसा अवयव लो जिसका स्वयं के साथ में क्या हो? स्वयं का स्वयं से साथ में संबंध हो है ना। तो एक बात बताऊं, मैं कोई भी एक ए ले रहा हूं, यदि ए का ए में यानी कोई एक ले रहा हूं, कोई मान लीजिए ए एक्स लिया, तो एक्स का एक्स में पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी? कोई भी एक बुक ली, उस बुक में उसके समान पेजों की संख्या, अरे भाई होगी ना, ऑब्वियसली बात है। होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कोई ए लिया, कोई भी एक बुक ली, किस में से? लाइब्रेरी की, उसमें से लाइब्रेरी में से लाइब्रेरी की बुक्स में से कोई भी एक बुक ली, और हम कह रहे हैं कि उस बुक्स के में पेजों की संख्या समान है। स्वयं के साथ तो समान होगा ही ना। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव।
ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। अब देखो R2 के बारे में चेक कर लो एक बार, R2 क्या रिफ्लेक्सिव है क्या? R2 क्या है अपना, एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है। और R2 किस पर डिफाइन है अपना, किस पर डिफाइन है, बी पर, राजस्थान के सभी मानव, यानी ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ राजस्थान। अब अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स बाई का भाई है, एक्स क्या है, बाई का भाई है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए, एक बात बताओ, मान लीजिए एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है। अरे एक्स लड़की भी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई लड़की ले ली, मैंने ऑल ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, ऑल ह्यूमन बींग्स के बारे में। मान लीजिए कोई गर्ल ले ली, तो क्या वो स्वयं स्वयं की भाई होगा क्या? अरे वो लड़की है, सिस्टर होगी, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा R2, है ना। इसी तरीके से R3 क्या है, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है। क्या कोई स्वयं स्वयं का पति हो सकता है क्या? अरे कोई भी स्वयं स्वयं का पति हो सकता है क्या? अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सभी मानवों की बात कर रहे हैं अपन। एक्स एक्स का पति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो ये बात भी गलत हो गई, ठीक है। R3 का जो स्वतुल्य वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है, देखो सिमेट्रिक क्या होता है, अपन कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के अंदर से, है ना, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं ना अपन। अब क्या करते हैं कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ में है, ए का रिलेशन बी के साथ में है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ में होना चाहिए। यही बात करता है ना सिमेट्रिक, अरे यही बात करता है ना। ए का रिलेशन बी के साथ में, तो बी का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, ए के साथ में, यही बात करता है। तो इस बात को देखो, और ये किसके लिए लागू है, सभी के लिए, है ना, फॉर एवरी ए कॉमा बी। तो देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक R1 में देखो, एक्स तथा बाय में पेजों की संख्या समान है। सिमेट्रिक कह रहा है कि एक्स रिलेटेड टू बाय, यानी एक्स तथा बाय में पेजों की संख्या समान है। तो क्या बाय और एक्स में पेजों की संख्या समान होगी? मान लीजिए कोई दो बुक है, एक्स तथा बाय, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश की कोई दो बुक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में पेजों की संख्या समान है, तो क्या इंग्लिश और हिंदी में पेजों की संख्या समान होगी? अरे होगी ना। एक्स और बाय में पेजों की संख्या समान है, तो बाय और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से देखो अपन R2 देखो, एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है। मान लीजिए एक्स बाई का भाई है, क्या बाई एक्स का भाई है क्या? कि एक्स बाई का भाई है, तो क्या बाई एक्स का भाई है क्या? मान लीजिए एक्स लड़का है, बाय गर्ल है, तो एक्स गर्ल का तो भाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या लड़की लड़का का भाई हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये सिमेट्रिक R2 जो है सिमेट्रिक नहीं हुआ। बात करते हैं अपन R3 की। R3 क्या है, एक्स बाई का पति है, एक्स बाई का पति है, तो क्या बाई एक्स का पति हो सकता है क्या? एक्स बाई का पति है, तो क्या बाई एक्स का पति हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता ना, तो ये बात भी गलत हो गई, ठीक है। R3 भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखो ट्रांजिटिव में अपन क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं ना। कितने एलिमेंट लेते हैं अपन? तीन एलिमेंट। मान लीजिए ABC कोई भी तीन एलिमेंट है, तो यदि ए का रिलेशन, ए का रिलेशन किसके साथ में, R के साथ में, तथा बी का रिलेशन C के साथ में है, ए का रिलेशन बी के साथ में तथा बी का रिलेशन किसके साथ में है, सी के साथ में, तब क्या ए तथा सी का रिलेशन भी होगा? यदि ए का रिलेशन बी के साथ में है, बी का रिलेशन सी के साथ में है, तो क्या ए का रिलेशन सी के साथ में होगा? यदि सेमेट ये कहता है ट्रांजिटिव, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ में होना चाहिए, यही बात बोलता है ना।
यहां आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, मैं ए रिलेटेड टू बी, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसको दूसरा तरीका और है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए बी से संबंधित है, ए रिलेटेड टू बी। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ और ऐसे भी मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्कुल भी नहीं होना है कंफ्यूज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो, अब अपन R1 की बात करते हैं। R1 क्या है अपना? X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, यानी A रिलेटेड टू B तथा B रिलेटेड टू C। तो क्या A रिलेटेड टू C है? X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, Y तथा Z में, Y तथा Z में पेजों की संख्या समान है। मान लीजिए अपन ने कोई 3 बुक ली, पहली बुक ली, पहली बुक और दूसरी बुक में पेजों की संख्या समान है, और दूसरी बुक और तीसरी बुक में पेजों की संख्या समान है। तो क्या पहली और तीसरी बुक में पेजों की संख्या समान होगी? अरे होगी ना, होगी कि नहीं होगी? जब पहली और दूसरी समान है पेजों की संख्या, तो दूसरी और तीसरी भी समान है, तो पहली और दूसरी में पेजों की संख्या भी समान होगी। सही बात है ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा R1। उसके बाद देखते हैं अपन R2। एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है, एक्स क्या है? बाई का भाई है ना। तो एक बात बताओ, मान लीजिए एक्स बाई का भाई हो गया और बाई भी जेड का भाई हो गया, तो क्या एक्स जेड का भाई होगा? अरे मान लीजिए कि एक्स अपन ने ले लिया, कोई भी रोहन ले लिया, बाई अपन ने कोई भी सोहन ले लिया, और जेड अपन ने कोई भी, मान लीजिए कोई लड़की ले ली अपन ने किसी भी नाम से, कोई भी नाम की ले ली, जैसे शिवानी वगैरह ले ली। तो क्या रोहन और सोहन भाई है? रोहन सोहन का भाई है, सोहन किसका? शिवानी का भाई है कि नहीं? तो क्या तो क्या ए सी का भाई है? तो क्या ए सी का भाई है? अरे है क्या? ऑब्वियसली बात है, भाई है ना उसका। और अब मान लीजिए तो अपन ने तीनों ही लड़के ले लिए, तो तब भी सही है। और मान लीजिए सी अपन ने लड़की ले ली, फिर भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन R3 की। एक्स बाई का पति है, मान लीजिए एक्स, ट्रांजिटिव क्या कहता है अपना? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब यहां बात कर रहे हैं एक्स बाई का पति है, तो बाई क्या सी का पति हो सकता है? या बाई किसी जेड का पति हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपनी डेफिनेशन क्या कहती है? यदि ए रिलेटेड टू बी तथा ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तब अपन को देखना है क्या ए रिलेटेड टू सी है। अरे यहां तो एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स बाई का पति है, एक्स बाई का पति है, लेकिन बाई तो पत्नी हो गई ना। जब यहां कंडीशन हो ही नहीं रही, आगे अपन जा ही नहीं सकते ना। जब जा ही नहीं सकते तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पास हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, यहां कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है। अरे अपन को कोई मिल ही नहीं रहा ऐसा, अपन को कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा कि अपन उसको प्रूफ कर सके। समझ में आ रही है? यानी अपन कह सकते हैं जब तक फेल नहीं होता तब तक वो पास है, जब तक वो फेल नहीं होता तब तक वो क्या है? पास है। तो यहां अपन ने देखा कि एक्स जो है बाई का पति हो गया, ठीक है, लेकिन बाई जेड का पति, बाई जेड का पति कैसे हो सकता है? बाई तो पत्नी हो गई ना। तो इस वजह से अपन क्या है, यहीं पर रुक गए, आगे चेक नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखो एंटी सेमेट्रिक, एंटी सेमेट्रिक क्या कहता है? एंटी सेमेट्रिक, एंटी सेमेट्रिक क्या कहता है? देखो एंटी सेमेट्रिक है ना, फोर्थ है अपना एंटी सेमेट्रिक। एंटी सेमेट्रिक इसको बोलते हैं अपन प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित क्या होता है? मान लीजिए ए कोमा कोई भी बिलोंग, ए कोमा बी कोई भी एलिमेंट है ए के, तो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए। यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा
बी रिलेटेड टू ए है तब ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यही बात बोलता है ना एंटी सिमेट्रिक। अब R1 देखो, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान। मान लीजिए कोई दो बुक ली, एक्स तथा वाई, उनमें पेजों की संख्या समान है, तथा क्या वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी। क्या एक्स और वाई बराबर है, अरे कोई भी दो बुक्स में पेजों की संख्या समान होने से क्या वो बराबर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। अलग अलग बुक्स भी तो हो सकती है, मान लीजिए कोई हिंदी की है कोई मैथ की है, हो सकता है नहीं हो सकता, अरे बुक अलग अलग हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए नॉट इक्वल, ए बराबर बी नहीं है, ठीक है, ए बराबर बी नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। अरे समझ में आया ना, अपन एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है, तो क्या बराबर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, हो सकता है ना अलग अलग बुक हो, तो ये नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। R2 की बात करें, देखो एक्स बाई का भाई है, मान लीजिए कोई दो लड़के ले लो, दोनों भाई है आपस में, एक्स बाई का भाई है तथा बाई भी एक्स का भाई है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, अरे नहीं हो सकते ना, हो सकते हैं क्या भाई। मान लीजिए हम कोई दो भाई हैं, तो वो अलग है मैं अलग है, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या आपस में, भाई तो है ना, कोई भी दो भाई है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे नहीं हो सकता, बराबर कभी भी नहीं हो सकता। जो खाएगा तो जिएगा, है ना, जो जैसा पढ़ेगा वैसे आगे बढ़ेगा, तो एक एक जैसे कैसे हुए। अब अपन बात करते हैं किसकी, R3 की। R3 क्या है, एक्स बाई का पति है, R3 क्या है, एक्स बाई का पति है, एक्स बाई का पति है, तथा अपन को क्या चेक करना है, यदि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू ए, एक्स बाई का पति है, बाई एक्स का क्या पति है, क्या नहीं सर, बाई एक्स का पति कैसे हो सकता है, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, अरे ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों होगा, कि यहां पर देखो ए रिलेटेड टू बी तो है, लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं है, जब ये है ही नहीं, जब अपन को इसको फेल कर ही नहीं सकते तो पास होगा ही होगा ये। अपन फेल करें, जब अपन ने क्या बात बोली थी, वो जब तक फेल नहीं होता तब तक क्या है, वो पास है, ठीक है। या क्या लग रहा है, तथा लग रहा है, यानी एक्स यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू ए है, तब अपन को चेक करना है कि अभी बराबर है। तो अपन तो यहीं पर रुक गए ना, इस पे तो पहुंच ही नहीं पाए, इस वजह से ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं अपन एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, मान लीजिए ए कॉमा बी कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है कि नहीं, ए कॉमा बी कोई भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। अब अपन को एसिमेट्रिक में क्या करना होता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या नहीं होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू, या बी जो है वो ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहा है ये, एसिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ है ना, अरे ऐसा ही है ना। तो यहां पर देखो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, मान लीजिए कोई दो बुक ली अपन ने, एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो एसिमेट्रिक क्या कहता है, वाई रिलेटेड टू एक्स नहीं होना चाहिए, जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान, तो वाई और एक्स में तो पेजों की संख्या समान होगी ही ना, तो ये क्या हुआ, एसिमेट्रिक नहीं हुआ, एसिमेट्रिक नहीं हुआ। इसी तरीके से अपन R2 में देखो, एक्स बाई का भाई है, एक्स क्या है, बाई का भाई है, एक्स बाई का, ये कह रहा है कि एक्स यदि बाई का भाई है तो बाई एक्स का भाई नहीं होना चाहिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए दोनों लड़के ले लिए, यदि एक्स बाई का भाई है तो बाई भी एक्स का भाई हो जाएगा ना, ये कह रहा है बाई एक्स का भाई नहीं होना चाहिए, तो एसिमेट्रिक नहीं हुआ। R3 देखो, एक्स बाई का पति है, एक्स बाई का क्या है, पति है, तो क्या बाई एक्स का पति हो सकता है क्या, एक्स बाई का पति है तो बाई एक्स का पति हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी एसिमेट्रिक हो जाएगा R3। यानी ए रिलेटेड टू बी तो है लेकिन बी रिलेटेड टू ए नहीं है, तो क्या हो गया ये
एसिमेट्रिक। इसी तरीके से इरेफ्लेक्सिव देखो, इरेफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, इरेफ्लेक्सिव में अपन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इरेफ्लेक्सिव में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई भी एलिमेंट है, तो ये क्या कहता है कि ए का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ कहता है क्या, ए का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, यही बात करता है ना ये। तो अब अपन बात करते हैं R1 की, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स एक्स में पेजों की संख्या कभी भी समान हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, अरे समान होगी ना, एक्स एक्स में पेजों की संख्या तो समान होगी ही, तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। R2 देखो, एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है, क्या स्वयं स्वयं का भाई हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, स्वयं स्वयं का भाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। आगे देखो, आगे R3, एक्स बाई का पति है, क्या एक्स एक्स का पति हो सकता है क्या एक्स एक्स का पति हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या, एक्स एक्स का पति हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसने जो कंडीशन दी थी कि ए ए बिलोंग नहीं करना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स कभी भी एक्स का पति नहीं है, यानी स्वयं स्वयं का पति हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। इक्विवेलेंस में अपन क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो R1 इक्विवेलेंस हो जाएगा, R1 इक्विवेलेंस हो जाएगा ना। R2 देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ठीक है। R3 देखो, R3 भी नहीं हुआ। इक्विवेलेंस कब होगा, जब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तभी वो क्या होगा, तभी क्या होगा वो, अरे क्या होगा वो, इक्विवेलेंस। देखो पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर में क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर में अपन तीन चीज चेक करते हैं ना, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। देखो इसमें स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन प्रतिसम्मित नहीं है, यानी पार्शियल ऑर्डर भी नहीं हुआ, यानी पार्शियल ऑर्डर भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि। इसी तरीके से R2 देखो, क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ये नहीं होगा ना। इस तरीके से इसमें भी R3 में भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये भी पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। ये थी अपनी क्या थी, डेफिनेशंस थी है ना, जो अपन ने पढ़ी थी ना, जो अपन ने पढ़ी थी टाइप ऑफ रिलेशंस, उन टाइप ऑफ रिलेशंस को अब समझ में आया कि नहीं आया, उनको कैसे यूज करते हैं, अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। ये अपनी परिभाषाएं थी जो अपन ने एक बार से दोबारा से समझ ली बाय एग्जाम्पल। अपन ने बोला था ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल्स देखो, आपको एक साथ में कितने एग्जाम्पल्स कराए थे, 3 एग्जाम्पल्स, और इनमें डिफरेंस भी समझाया कि क्या क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, ये समझना है कैसे नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखना अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया था, कैसे नहीं किया, कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक, कब ट्रांजिटिव, कब इक्विवेलेंस वगैरह, कब पार्शियल ऑर्डर होता है, ये सब चेक करना है आप लोगों को एक बार। कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना ना। तो ये एक एग्जाम्पल से अपन ने जो सारी की सारी डेफिनेशंस थी उनको समझने की कोशिश की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करना आप लोग, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम के अंदर। आप लोगों को जब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, कब रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे आप लोगों ने यहां पर कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अपन ने बात करी थी, क्या बोली थी कि यदि x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y है, तथा एक बात और बोली थी, तथा जैसे अपन ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यदि तथा y रिलेटेड टू z है, तब क्या होगा, ये x रिलेटेड टू z, ठीक है। तब क्या होता है, ये x रिलेटेड टू z, इस तरीके से। तो कब उपयोग में आते हैं, कब यूज में नहीं आते, ये सब चेक करना है, देखना है आप लोगों का ना।
ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन इसी तरीके के क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चंस और लेंगे एक साथ में, ताकि आप लोगों का और रिवीजन हो जाए। उसके अलावा 5-6 क्वेश्चंस और लेंगे जो पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इसके अलावा जो अपन अगला एग्जाम्पल लेंगे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें भी आप देखोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो उनके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, है ना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने छोटे बड़े के साथ में प्रेम बांटते रहिए ना। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। समझ में आया होगा ना ये। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत को नहीं, आप मैसेज कर दीजिए, कोई किसी भी पॉइंट में किसी भी डेफिनेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो, है ना, दोबारा समझ लेंगे उसको। और फिर भी अगर नहीं तो एक बार तो आप वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।